तो चलिए आज विलियम शेक्सपियर की पहली प्रकाशित रचना वीनस और एडोनिस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल। ये 1593 में आई थी और दिलचस्प बात यह है कि शेक्सपियर ने खुद इसे कहा था मेरी कल्पना का पहला वारिस। हाँ, द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। मतलब उनके लिए ये बहुत खास थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी के मुख्य पहलुओं और इसकी कहानी को समझेंगे। प्रेम, वासना, इच्छा और थोड़ी ट्रेजेडी भी है इसमें। हाँ बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस से प्रेरित है, जो उस समय बहुत प्रभावशाली थी। अच्छा, ओविड से? जी। अच्छा। और शेक्सपियर ने इसे अपने संरक्षक अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रियोट्सली उनको समर्पित किया था। उस जमाने में ये जरूरी होता था शायद, पेट्रनेज। हाँ, बहुत जरूरी था। और कविता की बनावट भी खास है। 6-6 पंक्तियों के छंद हैं, एक खास राइम स्कीम ABABCC के साथ। और आयामिक पेंटामीटर में। जी, कुल 1194 पंक्तियां। वो लय इसे पढ़ने में एक अलग एहसास देती है। तो कहानी शुरू होती है एडोनिस से। दुनिया का सबसे खूबसूरत नौजवान बताया गया है इसे। हाँ, पर उसे प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जीरो इंटरेस्ट्स। सिर्फ शिकार का शौक है उसे। बस शिकार। और तभी एंट्री होती है वीनस की, खुद प्रेम की देवी। और वो एडोनिस को देखती हैं और बस मोहित हो जाती हैं। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आती हैं उससे मिलने। और फिर शुरू होती है कोशिश एडोनिस को मनाने की। हाँ, वो उसे अपने प्यार के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती हैं। यहाँ तक बताती हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध के देवता मार्स को भी बंदी बना लिया था। अपनी ताकत दिखा रही हैं एक तरह से। जी। पर एडोनिस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शिकार पे जाने के लिए बेचैन है। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इतना गहरा जुनून और दूसरी तरफ पूरी तरह से उदासीनता। बिल्कुल। वीनस प्यार की महिमा गाती है, उसके फायदे गिनाती है, पर एडोनिस पर क्या कहते हैं, कोई असर नहीं होता। फिर वो घोड़े वाली घटना भी तो है। हाँ, वो मजेदार है। एडोनिस का घोड़ा एक घोड़ी के पीछे भाग जाता है और एडोनिस वहीं फंस जाता है। जी, और वीनस को एक और मौका मिल जाता है। वो फिर उसे मनाने लगती है। पर एडोनिस टस से मस नहीं होता और उसकी इसी बेरुखी से वीनस बेहोश हो जाती हैं। हाँ, वो उसकी उपेक्षा सहन नहीं कर पाती। और यहाँ एडोनिस का रिएक्शन देखने वाला है। उसे प्यार आता है या डर जाता है? डर जाता है। उसे लगता है कहीं वो मर ना गई हो। वो उन्हें होश में लाता है, माफी मांगता है और बहुत बेमन से एक किस करता है। अच्छा, तो एक किस तो करता है। क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किस भी चाहत से नहीं, बल्कि डर से दिया गया है। शायद शेक्सपियर यही दिखा रहे थे कि बाहरी सुंदरता या ताकत भी किसी की अंदरूनी भावना नहीं जगा सकती अगर इच्छा ही ना हो। ये जुड़ाव से ज्यादा दूरी दिखाता है। सही कहा। और फिर कहानी दुखद मोड़ लेती है। एडोनिस अगले दिन जंगली सूर का शिकार करने की बात कहता है। हाँ, और वीनस उसे रोकती हैं, बहुत रोकती हैं। वो भविष्यवाणी करती हैं कि सुअर उसे मार डालेगा। एक देवी की भविष्यवाणी, जिसे एडोनिस अनसुना कर देता है। उसे लगता है ये वीनस का डर है बस। अब वो चला जाता है। हाँ, अगली सुबह वीनस को जंगल में एडोनिस की लाश मिलती है। उसी सुअर ने मार डाला होता है। जी। वीनस का दुख जाहिर है बहुत गहरा होता है। और उसी दुख में वो श्राप देती हैं। हाँ, वो श्राप देती हैं कि भविष्य में प्यार कभी सिर्फ खुशी नहीं लाएगा, उसमें हमेशा शक, डर, आंसू और दुख शामिल होंगे। ये सिर्फ एक देवी का गुस्सा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से मानवीय प्रेम की जो जटिलता है, उसका जो दुखद पहलू हो सकता है, उस पर शेक्सपियर की टिप्पणी लगती है। प्यार एक खतरनाक ताकत भी हो सकता है। बिल्कुल। और जहां एडोनिस का खून गिरा था, वहां एक फूल उगता है, सफेद और बैंगनी। सुंदरता और मौत का प्रतीक। हाँ, एक दुखद प्रतीक। और अंत में टूटे दिल से वीनस पृथ्वी छोड़कर चली जाती हैं। तो ये थी कहानी वीनस और एडोनिस की। एक तरफ प्रेम की देवी की लगातार कोशिश, दूसरी तरफ शिकार के लिए दीवाना खूबसूरत एडोनिस, और अंत दुखद। हाँ, ये शेक्सपियर की शुरुआती रचनाओं में से है, पर इसमें उनकी प्रतिभा की झलक साफ दिखती है। वो कैसे स्थापित विचारों को ले रहे थे और उन्हें एक नया मोड़ दे रहे थे। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बहुत ज्यादा सुंदरता या जुनून अपने साथ तबाही का बीज लेकर आते हैं? शायद। और ये प्रेम और अस्वीकृति का जो संघर्ष है, ये तो सदियों बाद भी उतना ही सच लगता है ना।